एक तरफ राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो दूसरी ओर जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनावों पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। जयपुर जिला क्रिकेट संघ में करीब 3 साल से कार्यकारिणी अस्तित्व में नहीं है। मंत्री महेश जोशी के साल 2018 में जेडीसीए का चुनाव जीतने के बाद से ही कार्यकारिणी भंग हुई और यहां एडहॉक कमेटी को कामकाज दिया गया। बजट के अभाव में जयपुर जिले की क्रिकेट तंगहाल है और यहां नए चुनाव का भी लंबे समय से इंतजार है। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही उन सारी परिस्थितियों से हम आगे बढ़ें जिनके कारण से जयपुर क्रिकेट एसोसिएशन का गठन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया। हम इन सारी परिस्थितियों से आगे बढ़ के जयपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए और अधिक अच्छा माहौल तैयार है। हम लोग काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नुकसान बच्चों को ना हो, उनको खेलने को मिले। अगर आपने शायद देखा भी होगा, हम 2 साल से 19 विनर रहे हैं, 19 स्टेट चैंपियनशिप के। सीनियर वुमेन विनर थे हम लोग, 16 विनर थे। तो कोशिश तो पूरी है नुकसान बच्चों को ना हो, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी में आज एक ब्रेन डेड मरीज ने 4 लोगों को नई जिंदगी दी है। जानकारी के अनुसार 57 साल के रिछपाल को दुर्घटना में सिर की चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने परिजनों को अंगदान के लिए प्रेरित किया था। परिजनों की अनुमति के बाद ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की गई। मणिपाल हॉस्पिटल में ब्रेन डेड हुए मरीज के हार्ट को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ईएचसीसी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां दिनेश नाम के एक मरीज में हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, जबकि एक किडनी को एसएमएस अस्पताल, दूसरी किडनी को मणिपाल अस्पताल में, तो लीवर को ट्रांसप्लांट के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा जिले के समलेटी गांव में महिलाओं ने घूंघट की ओट में जमकर कबड्डी खेली। इतना ही नहीं, महिलाओं और बच्चियों की टीमों में जोरदार मुकाबला भी देखने को मिला। इस दौरान दौसा कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक का जोर है। इन दिनों गांव-गांव में अनूठी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं बुजुर्ग कबड्डी खेल रहे हैं, तो कहीं महिलाएं घूंघट की ओट में कबड्डी कर रही है। तस्वीरें दौसा के समलेटी गांव की है। एक तरफ गृहिणी महिलाओं की टीम थी, तो दूसरी ओर उनके ही बच्चों की टीम। छोटी छोटी बालिकाओं के सामने मुकाबला करने के लिए मम्मी और आंटी खड़ी हुई थी। सैकड़ों लोग इस मैच को देखने के लिए खड़े थे, और तो और खुद कलेक्टर भी दर्शकों में शामिल थे। जैसे ही कबड्डी का मैच शुरू हुआ, ग्रामीण महिलाओं ने घूंघट की ओट में कबड्डी में जबरदस्त जलवा दिखाया। अपने ही बच्चों का डटकर मुकाबला किया। जहां भतीजी अपनी चाची को कबड्डी में टांग पकड़कर कंट्रोल करती नजर आई, वहीं बेटी भी अपनी मां को पाली देने से रोकती दिखी। इस रोमांचक मैच में दोनों ही ओर से बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। ग्रामीण ओलंपिक को इस स्तर पे खेला जाए कि हर गांव का हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करे। महिला पुरुष कोई भी उम्र का वर्ग हो, वो इसमें पार्टिसिपेट करे। वही यहाँ देखने को मिला। सभी गृहिणियों की एक टीम थी और कबड्डी बच्चियों के साथ खेल रही थी। उन्होंने पूरी जी जान कोशिश की है। उनका जो ड्रेसअप है उसके बावजूद उन्होंने घूंघट के बीच में गेम खेला है। बहुत ही अच्छा देखने को मिला। दोनों टीमों में बहुत जबरदस्त उत्साह था। रुक लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धमाके से हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर और कलेक्टर आवास के पास धमाका हुआ है। कबाड़ में आधा दर्जन विस्फोट हुए हैं। विस्फोट से इलाके में खलबली मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर की, जहां पर कबाड़ में विस्फोट हुआ है और विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले पर छानबीन की जा रही है। ये विस्फोट कैसे हुए, किसने कराए, इन तमाम एंगल्स पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। कोर्ट परिसर और कलेक्टर आवास के पास ये धमाका हुआ है।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजधानी जयपुर में हाथियों के लिए नो प्राइड इन एलिफेंट राइड अभियान शुरू किया गया है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने पिटीशन और जागरूकता अभियान शुरू किया है। संगठन की तरफ से कहा गया है कि आमेर किले पर हाथियों का उपयोग पर्यटकों को सवारी कराने के लिए किया जाता है, जिसके चलते इन जंगली जीवों को बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में रहना और पीड़ा सहना पड़ता है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के कंट्री डायरेक्टर गजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा, बेजुबान जानवरों की आवाज बनकर उनको पीड़ादायक जीवन से छुटकारा दिलाना हमारा उद्देश्य है। हाथी से जुड़ी इस मांग पर बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। एशियाटिक हाथी पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए एक ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशी है जिसको लेकर के दुनिया भर में भारत का नाम जाना जाता है, लेकिन यही प्रजाति जब राजधानी जयपुर में पर्यटकों को आमेर महल के ऊपर पर्यटन के लिए काम मिली जाती है तो देश भर के जो वन्यजीव प्रेमी हैं इस बात से अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। गजेंद्र हमारे साथ में मौजूद हैं। हम जयपुर में जो हमारा एक कैंपेन है नो प्राइड इन एलिफेंट राइड, जो बेसिकली आमेर फोर्ट पर जो हाथी की सवारी होती है उसके ऊपर फोकस है। और हमारा ये मानना है कि हाथी जैसे कि एक वाइल्ड एनिमल है और हम चाहते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को वाइल्ड में ही रहना चाहिए। और क्योंकि किसी भी कारण से काफ़ी दशकों पहले ये एलिफेंट राइड स्टार्ट हुई, बहुत सारी प्रथाएं हमारे प्रदेश में चली आ रही हैं और हम ये सोचते हैं कि आज शायद एक एथिकल पर्सपेक्टिव से हम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम हमारे देश के हेरिटेज एनिमल जो कि हाथी है उसके साथ में इस तरह का व्यवहार सिर्फ चंद रुपयों कमाने के लिए, कमर्शियल बेनिफिट के लिए उसकी पूरी लाइफ को हम एक तरह का उसमें डाल देते हैं कि वो 24 घंटे एक कैप्टिविटी में रहता है। तो अगर हमें हाथियों को सच में संरक्षण करना है, सच में हमको वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन बिलीव करता है कि ये बहुत सारे जो विषय हैं ये शायद कभी कभी इकोनॉमिक्स से उठ कर के हमें सोचने चाहिए, क्योंकि एथिक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। हर चीज़ इकोनॉमिक्स के एंगल से नहीं देखी जा सकती। और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा है कि भाई एक देश की प्रगति अगर देखनी है तो वहाँ के जानवरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। उधर बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के एनक्लोजर में 16 जुलाई को शिफ्ट की गई टाइग्रेस T102 को आखिरकार एनक्लोजर से छोड़कर आजाद कर दिया गया। T102 को छोड़ने के संबंध में DCF संजीव शर्मा ने बताया कि NTCA की अनुमति मिलने के बाद तीनों रेंज के रेंजरों की मौजूदगी में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे एनक्लोजर का गेट खोला गया। 2 घंटे बाद T102 एनक्लोजर से आजाद होकर जंगल की ओर निकल गई। T102 को अब RTR2 के नाम से जाना जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गजानन महाराज आज घर घर विराजेंगे। आज गणेश जी की स्थापना के 5 शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें से एक मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ इस शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करना खूब सुख समृद्धि देगा। तो देश के अलग अलग कोनों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त ये प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर, कोटा और उदयपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर आज गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गुंजायमान हो रहे हैं। तो 6 और अलग अलग तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। टोंक, कोटा, दौसा, अजमेर, बाड़मेर और कोटपूतली से यहाँ पर किस तरीके से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, किस तरीके से धूम है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की चतुर्थी आज देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर में भगवान श्री गणेश के प्राचीन मंदिर बोहरा गणेश जी मंदिर में भक्तों का सुबह से ही दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर भगवान श्री गणेश जी को विशेष श्रृंगार कराया गया। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पर स्वर्णा आंगी की गई, जिसका भक्तों ने दर्शन लाभ लिया।
नमस्कार। श्री गणेश चतुर्थी आज पूरे देश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर के विख्यात प्राचीन मंदिर बोहरा गणेश जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आवाजाही शुरू है। इस समय मौजूद है उदयपुर के बोहरा गणेश जी मंदिर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर, जहां भक्त सुबह से ही लगातार लाइनों में खड़े हैं और भगवान श्री गणेश के दर्शन करने पहुंचे हैं। ऐसे में गणपति के जयकारे लग रहे हैं, साथ ही भगवान के विशेष दर्शनों को लेकर लोग यहाँ पहुंचे। सुबह से ही लाइनों में लगे हुए, सुबह करीब 4 से 5 बजे भक्तों का आना शुरू हो जाता है, जो कि लगातार देर रात तक भी यहाँ पर दर्शनों की आवाजाही रहती है। मंदिर मंडल की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर को पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है, पूरी तरह से डेकोरेशन किया गया है। भगवान श्री गणेश को विशेष श्रृंगार धराया गया है और लोग जो आ रहे हैं, भक्त जो आ रहे हैं, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और इस चतुर्थी पे एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोरोना के 2 साल के बाद लॉकडाउन रहा था तो मंदिर बंद रहे थे। ऐसे में इस बार 2 साल बाद फिर से मंदिर खुले, लोगों में उमंग है और लोगों में एक सबसे बड़ी सच्ची आस्था और भक्ति है। इस समय हमारे साथ मौजूद है मंदिर के यहाँ पर पुजारी जी है, उनसे बात करेंगे कि इस बार मंदिर में किस तरह की विशेष व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंदिर में। इस बार गणेश चतुर्थी पे आपकी की ओर से, मंदिर मंडल की ओर से भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई इस बार? सभी वॉलेंटियर लगाए हुए हैं और प्रशासन और हमारा दोनों का बड़ा सहयोग रहता है और हम लोग विधि पूर्वक इस गणपति का, गणेश चतुर्थी का जन्मदिन भाव से, बड़े भाव से मनाते हैं। झुंझुनू का अष्टविनायक धाम देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक साथ अष्टविनायक के दर्शन होते हैं। तस्वीरें झुंझुनू जिले के डूंडलोद मुकुंदगढ़ कस्बे के अष्टविनायक धाम की हैं। देश का पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक साथ अष्टविनायक के दर्शन होते हैं। यूं तो देश में कई जगह अष्टविनायक मंदिर हैं, लेकिन यहाँ एक ही कतार में अष्टविनायक की मूर्तियां विराजमान हैं, जिन्हें भक्त एक नज़र में देख सकते हैं, अपनी बिगड़ी संवार सकते हैं। इसी खासियत के कारण बहुत कम समय में ही ये धाम लोकप्रिय हो गया। अष्टविनायक धाम की स्थापना महज 7 साल पहले ही हुई थी, लेकिन इन 7 सालों में ही मंदिर की मान्यता चारों तरफ फैल गई। मंदिर की वास्तुकला हर किसी को आकर्षित करती है। प्रदेश होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। यहाँ हर दिन मेले जैसा माहौल रहता है। खासकर हर बुधवार को यहाँ हजारों की भीड़ जुटती है।